मधुबनी टाइम्स एमटी में आपका स्वागत है। हम अभी आ चुके हैं ब्लॉक ब्लॉक पे जो एक कर्मी है, जो पदाधिकारी है, उससे हम कुछ बात करेंगे जो कार्मिक विभाग का बयान लेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले हमको फोन करके बताया था कि जो प्रवासी मजदूर है उसके लिए बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा एक योजना आई है जो बिहार सरकार ने इसके लिए प्रावधान किया है। तो आप उसी से हम सुनते हैं जो प्रवासी मजदूर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसका जो है क्या क्या उसमें लाभ मिलने वाला है, उसी से हम पूछते हैं। सबसे पहले हम सोनू जी का नमस्कार करते हैं। धन्यवाद आपके न्यूज को। और आपके न्यूज के माध्यम से मैं सभी पूरे अंधरा ठारी प्रखंड और पूरे बिहार के लोगों को मैं जो है बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार अभी प्रवासी मजदूर ऐप से एक मोबाइल ऐप से लॉन्च की है। उस ऐप्स में आप लोग या तो बिहार से बाहर जो रह रहे हैं वो अपने प्ले स्टोर में भी डाउनलोड करके अपने से खुद अपने लोकेशन पे जहाँ बिहार से बाहर है वहाँ से अपना डाटा फिल कर सकते हैं। और नहीं तो हमारे अंधरा ठारी प्रखंड में हम कार्यरत हैं। अंधरा ठारी प्रखंड में आके मतलब प्रखंड में अपना डाटा जैसे पैन मतलब आधार कार्ड का फोटो स्टेट, आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर कहाँ रहते हैं। और जहाँ रहते हैं उनका स्थायी पता दे दे। और हम उसका प्रवासी मजदूर का मतलब प्रवासी एप्स एंट्री पर डाटा पर एंट्री पर प्रविष्टि कर देंगे, ताकि भविष्य में अगर बिहार सरकार द्वारा कोई योजना का लाभ मिलेगा या उनको मतलब बिहार से बाहर कोई दुर्घटना होती है तो उनको लाभ मिलेगा, तो उस पर उनको लाभ डायरेक्ट उनके खाता में या उनके लाभ दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप जो बता रहे हैं कि इसमें दो फैसिलिटी कि अगर कोई प्रवासी मजदूर बाहर में रह रहे हैं तो वह खुद से गूगल प्ले स्टोर में जाके वह ऐप डाउनलोड करके और खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वह ऐप का नाम बताइए। बिहार प्रवासी एप्स करके है। और कोई आदमी अगर चाहे आपके यहाँ आके करवाने के लिए तो वह ब्लॉक में संपर्क आपसे कर सकते हैं आप। जी, मेरा ऑफिस प्रखंड कार्यालय के द्वितीय तल्ले पे है, श्रम विभाग कार्यालय। ये मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ खुला रहता है कार्यालय। अन्यथा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, नीचे ब्लॉक के दीवार उवाल पे भी चिपका है और हम बता भी देते हैं 7004841647। इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप डॉक्यूमेंट, हम आपका एंट्री कहीं से भी कर देंगे। तो सर, इसमें क्या लाभ है, मतलब इसमें लाभ क्या मिलने वाला है? थोड़ा लाभ बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने पूरे प्रखंड में जो जितनी भी 18 पंचायत है सभी लोगों का एक अनुमान है कि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बस गलतफहमी में सब लोग जी रहे हैं। तो उसी को हम क्लियर करना चाहते हैं कि उसमें लाभ क्या सब मिलेगा, उसमें क्या लाभ का प्रावधान है। देखो, लाभ का प्रावधान ये है कि सबसे पहले कि आपका डाटा भी बिहार सरकार के नज़दीक आपका प्रविष्टि हो जाएगा कि हम बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। पहले कोरोना काल में देखते थे कि हमारे बिहार से बाहर जो भी मजदूर थे उसका कोई अता पता नहीं था, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को लोग घर से कह के जाते हैं कि हम गुजरात जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके गुजरात के अलावा मुंबई चल जाते हैं, उसको जाने आने या कहीं वहाँ पे दुर्घटना हो जाता है उसको खोजने में भी परेशानी होता था। और दुर्घटना के क्रम में मुआवजा देने में भी बिहार राज्य सरकार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा का एक मतलब हम लोग के यहाँ योजना चलता है, जिसमें दुर्घटना जिसमें अगर बिहार से बाहर लोग अगर रहते हैं, अगर उसमें दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, उसको 2 लाख रुपया दिया जाता है बिहार सरकार। हमारे यहाँ तो लेबर कार्ड भी बनाया जाता है। मजदूर जो सन निर्माण जो काम करते हैं मजदूर टाइप के, उसमें बहुत सारे मजदूर है जो जैसे बढ़ई हुए, मिस्त्री हुए, इस सब प्रकार के लगभग मजदूर है। अगर कोई काम करने के लिए आप किसी भी साइबर कैफे में या हमारे जो प्रखंड में ऑफिसर बैठते हैं उसके पास आके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ई श्रम कार्ड के लिए भी उन्होंने बताया है, तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो प्रवासी, खास तौर पे जो प्रवासी मजदूर है, वो अपना आइडेंटिफाई दीजिए कि हम बम्बई जा रहे हैं, बम्बई में ही रहेंगे, और कल किसी के साथ में कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है तो उसको ढूंढने में, उसको मदद करने में हमारे बिहार सरकार को ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। और उसमें जो उसका प्रावधान, मुआवजे का प्रावधान है, तो आप सभी पूरे प्रखंड के जितने भी लोग हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये काम करवा ले, तो अभी ये मौका मिला। जो निर्माण कारीगर का पंजीकरण अगर करवाते हैं हमारे विभाग में, उनको 50 रुपए का न्यूनतम शुल्क लगता है और 5 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका। पचास रुपया चार्ज है और 5 साल के लिए उनका निम्नीकरण, 5 साल के लिए उस रजिस्ट्रेशन का वैलिड हो जाता है। 5 साल के बाद फिर से इसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा हमारे विभाग में आके, या तो कोई भी CSP सेंटर से वो करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद वो अगर उनको बहुत सारे लाभ है, लगभग मतलब मुख्य लाभ बताते हैं, जैसे नगद पुरस्कार लाभ हुआ, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता हुआ, साइकिल क्रय योजना हुआ, औजार क्रय योजना हुआ, फोन रुकना चाहिए, माफी चाहते हैं। अभी जो 10वीं में या 12वीं में जो लड़का पास हुआ है, जो लड़कियां पास हुई है और उसका फादर या मदर
और इस विभाग में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसको ये लाभ मिल सकता है। मतलब उनको रजिस्ट्रेशन, मतलब उनके फादर अगर बिहार सर मतलब हमारे श्रम विभाग के लेबर कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, उनका मतलब रजिस्ट्रेशन का 1 साल पुराना हो गया होगा, तो उनको मिलेगा मार्क बेसिस पे। बिहार सरकार जो देती है वो देती है, हमारी भी मतलब हमारा जो विभाग है वो भी मार्क बेसिस पे भी, मतलब जैसे 25,000 आपको 80% से ऊपर है उसको 25,000 मिलेगा। और मतलब जिसका 15,000 मतलब जिसका 80% प्लस है उसको 25,000, उससे कम है तो 10,000, 15,000, 15,000, उससे कम है तो 10,000 मिलेगा। प्रावधान ये है इसमें कि उसको जो है ना रजिस्ट्रेशन करने करके कम से कम 1 ईयर 1 साल तक होना चाहिए। उससे कम है तो नहीं मिलेगा। नहीं, उनको कोई बच्चा इंटर में 10वीं में अगर पास हो जाता है तो उसको मार्क बेसिस, जैसे किसी का 80% नंबर है तो उसको उस हिसाब से पैसा 25,000 दिया जाएगा। उस किसी का उससे कम है तो 15,000, किसी का उससे कम है 10,000, प्रावधान है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि कम से कम जो इसमें निबंध है, जो रजिस्ट्रेशन किया उसको 1 साल होना चाहिए। 1 साल अगर हो गया तो उसको ये लाभ मिलेंगे, अन्यथा जो इसका 1 साल नहीं हुआ उसको ये लाभ नहीं मिलेंगे। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप किसी भी साइबर कैफे में या उसलिए सबसे पहले हम बार-बार कहते हैं, अंदर ठाड़ी में हम लोग कैंप भी बहुत लगाए थे कि सबसे पहले जितने भी मजदूर है वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना लेबर कार्ड, मतलब बीओसीडब्ल्यू के साइट पे जाके। कोई भी सीएसपी हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं और सीएसपी सेंटर भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और अभी हम बताना चाहते हैं कि बिहार में जो भी, बिहार या अठारह में जो भी लोग छूटे हैं या मधुबनी जिला में, वो आके अपना कम से कम इस श्रमिक कार्ड जरूर बनवा ले, हमारे कार्यालय में आवे या सीएसपी सेंटर में जाके बनवा ले।